बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहायत सबक आमूज वाकया सुनाऊंगा। एक बुजुर्ग जिनका नाम करीम बख्श था ने अपना एक वाकया सुनाया। करीम बख्श ने बताया कि मेरा बेटा मोहम्मद असलम नौजवानी में हद से ज्यादा बिगड़ गया। बुरी महफिलों में उठता बैठता और नशा करता। बहुत समझाया लेकिन वो समझने के मूड में हरगिज ना होता, बल्कि समझाने पर सिर्फ एक ही जवाब देता कि अब्बा जान, आजकल माहौल ऐसा ही है, अगर किसी को तंग ना करोगे तो ये दुनिया वाले तुम्हें खा जाएंगे और तुम्हारी जो इज्जत आज हो रही है ये मेरी जुर्रतमंदी से ही हो रही है। मैं बोलता, बेटा ये जुर्रतमंदी नहीं बदमाशी है। मैं बहुत परेशान था कि बेटे को इस अंगार भरी महफिलों से कैसे निकाला जाए। करीम बख्श ने ये भी बताया कि अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ था। कुछ हमारे मियाँ बीवी की गलती भी थी कि हमने अपने बेटे को कुछ ज्यादा लाडला बना दिया था। मैं हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगता, क्या मेरे परवरदिगार, मुझ गुनहगार में इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने बच्चे को किसी मुश्किल में देखूं और बर्दाश्त कर सकूं। ऐ मेरे पालने वाले, मेरी हर परेशानी आसान कर दे और मेरे बेटे को अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बचा ले। मैं दुआ मांगते वक्त बहुत रोता और फरियाद करता। आखिर मेरी फरियाद अल्लाह ताला ने कबूल की और मेरा बेटा सीधी राह पर चल पड़ा। मैंने एक मंसूबा बनाया और मुझे पुख्ता यकीन था कि अगर मेरा बेटा मान गया तो मैं इंशाअल्लाह अपने बेटे को राह रास्त पर ला सकूंगा। बड़े इंतजार के बाद मेरा बेटा रात को 10 बजे घर आया। मैंने उससे बात की कि बेटा, अगर तुम पर कोई मुश्किल वक्त आए तो ये तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मुश्किल घड़ी में साथ देने की बजाय तुम्हें अकेला छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन हम माँ बाप से ये सदमा बर्दाश्त ना होगा। बेटा बोला, अब्बा तुम पुराने लोग इतने भोले भाले हो, पुरानी बातों को याद करके हम नौजवानों को उस मसाले सुनाते रहते हो। आपके दोस्त मैं मानता हूँ मुखलिस होंगे, लेकिन हमारी यारियाँ भी कोई कच्चा धागा नहीं जो कि आसानी से टूट जाए। मैं बोला, बेटा असलम, तुमको अपने दोस्तों पर इतना मान है। तो वो कहने लगा कि अब्बा जी, अगर कोई बुरा वक्त आया तो मुझे पुख्ता यकीन है कि मेरे सब दोस्त मेरे लिए कुर्बानी से गुरेज ना करेंगे। मैं बोला कि बेटा एक आजमाइश है, अगर तुम इस आजमाइश में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी राह में रुकावट ना बनूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुमको वादा करना होगा कि तुम मेरी हर बात मानोगे। ये सुनकर बेटे ने कहा कि अब्बा जी आजमाइश बताओ। तो मैं बोला कि मैं तुम्हारे दोस्तों को आजमाना चाहता हूँ। अगर वो कामयाब हो गए तो मैं ये समझूंगा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ मुखलिस हैं। अगर पूरे ना उतरे तो फिर तुम ये समझना कि तुम जो राह इख्तियार कर चुके हो वो बहुत गंदी है। वहाँ तुम्हारे दोस्तों की आजमाइश के बाद मैं भी अपने दोस्तों की आजमाइश कराऊंगा। इसका फैसला भी तुम करना। मैं बोला कि तुम्हारे दोस्तों में से जो तुम्हारा गहरा दोस्त हो वो बताओ। थोड़ी देर के बाद असलम बोला कि फलां आदमी
मेरा बहुत ही मुखलिस दोस्त है। तो मैं बोला सुबह उसके घर चलेंगे, लेकिन वहां जाकर मैं तुम्हारे दोस्त थे, जो कुछ बोलूं तुम बस सुनते रहना। वहां पर तुम्हें कुछ नहीं है, वहां पर तुम्हें बोलना कुछ नहीं है। असलम बोला ठीक है अब्बा जी। अगले दिन मैंने अपने बेटे को साथ लिया और उसके दोस्त के घर पहुंच गए। उसके घर की एक साइड पर जानवरों का बाड़ा था, वहां चारपाई पड़ी थी। हम चारपाई पर बैठ गए। नौकर के जरिए उसके दोस्त को बुलाया। दोस्त ने सलाम दुआ के बाद नाश्ते का पूछा। मैंने कहा कि हम नाश्ता करेंगे। उसने नौकर को नाश्ते का कहा और हैरानगी से पूछा कि इतनी सुबह सवेरे आप आ गए, खैर तो है। मैंने एक ठंडी आह भरी और बोला कि बेटा, तुम्हारे दोस्त असलम से एक नुकसान हो गया है। तुम इसके दोस्त हो, अब इसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसके लिए कुछ करो। वो बोला चाचा जी हुआ क्या है? मैंने जवाब दिया आज रात इससे झगड़े में एक बंदा कत्ल हो गया है। हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम इसे इस वक्त तक अपने पास रखो जब तक मामला कुछ ठंडा ना हो जाए, मगर इसके लिए 1 साल भी लग सकता है, इससे ज्यादा अरसा भी गुजर सकता है। तुम इस वक्त तक मेरे बेटे को अपनी अमानत समझोगे। ये बात सुनकर असलम के दोस्त के हुआस खो गए और बदहुआसी में कहने लगा चाचा जी तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इतना बड़ा वजन मैं नहीं उठा सकता। कहीं पुलिस को पता चल जाए कि कातिल मेरे पास है, उसके साथ साथ मैं भी मारा जाऊंगा। मैं बोला बेटा भूख बहुत सख्त है, तुम नाश्ता तो करने दो। लेकिन उसने नाश्ते के बगैर ही हमें जाने को कहा। मैंने असलम को लिया और वहां से चल पड़ा। अब मैंने अपने दोस्त के घर की तरफ रुख किया। अपने दोस्त के डेरे पर पहुंचा। हमें देखते ही वो बहुत खुश हुआ, नौकर से हुक्का ताज़ा करवाया और हमारे पास आ गया। गिले शिकवे किए, यार तू तो बहुत बेवफा है, ये काफ़ी अरसे से तूने मेरा कोई पता नहीं किया। मैंने उससे अपनी मजबूरियां बताई। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ये मेरा यार हमारे आने से बहुत खुश है। मैं बोला यार मैं आज भी एक मुश्किल घड़ी में तुम्हारे पास आया हूँ। उसने जवाब दिया कि तुम जितनी भी मुश्किल में हो, तुम्हारा यार तुम्हारा साथ ना छोड़ेगा, लेकिन पहले नाश्ता होगा और बाद में गुफ्तगू। वो घर गया, नाश्ता ले आया। नाश्ता बहुत ही पुरतकल्लुफ था। नाश्ते से फारिग हुए तो यार ने मुश्किल के बारे में पूछा। मैं बोला यार आज रात तुम्हारे भतीजे से झगड़े में एक आदमी कत्ल हो गया है, बहुत परेशान हूँ, मेरे बेटे को अपने पास पनाह दे दो। यार बोला बस इतनी सी बात पर घबरा रहे हो, ये तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। तुम फिक्र ना करो, मेरे 6 बेटे हैं और 7वां ये हुआ। अगर पुलिस को पता चल भी गया कि असलम फलां जगह छुपा हुआ है तो फिक्र मत करना। मैं असलम की गिरफ्तारी की बजाय अपने बेटों को पुलिस मुकाबला कराऊंगा। अगर ये कुर्बान हो गए तो फिर तुम्हारा यार अपनी कुर्बानी दे देगा। मेरी कुर्बानी के बाद पुलिस अगर असलम को पकड़ कर ले जाए तो फिर मेरी मजबूरी समझकर मुझ पर नाराज ना होना। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो ये तुम्हारा घर है, अगर वापस जाना चाहो तो बेफिक्र यहाँ से चले जाओ। अगर कत्ल होने वाले आदमी के वारसों से कोई मामला तय हो जाए
तो पैसों की फिक्र ना करना। मेरे बाड़े पर 70-80 जानवर मौजूद हैं। अगर जरूरत पड़े तो उनको बेचकर अपने बेटे की जान बचाएंगे। मैंने इजाजत चाही और वहां से चल पड़ा। कुछ दूर जाकर वापस यार के पास आया तो उसने हैरानगी से वापस आने की वजह पूछी। तो मैंने अपने यार को तमाम किस्सा सुनाया और ख्वाहिश जाहिर की कि तुम भी असलम को समझाओ कि ये गलत दोस्तों और महफिलों से बाज आ जाए। अब अल्लाह की मेहरबानी से असलम के दिल में ये बात समझ आ चुकी थी। असलम ने उठकर मुझसे और मेरे दोस्त से माफी मांगी और बेइख्तियार कहा कि बुरे दोस्त वाकई मुश्किल वक्त में डालते हैं और बुरे वक्त में काम नहीं आते। अब्बा जी आप जीत गए और मैं हार गया। व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।